नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। किसानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने की शिरकत। ओपी चौधरी भी रहे मौजूद। वित्त मंत्री ने कहा, युवा अपनाएं आधुनिक खेती। साय का बयान, मोदी की गारंटी पर काम कर रही सरकार। किसानों का जताया आभार। नक्सल पर उप मुख्यमंत्री का प्रहार। युवाओं को गुमराह कर रहे नक्सली। प्रभावित क्षेत्र के युवा भी करना चाहते दिल्ली जाकर पढ़ाई। विजय शर्मा ने कहा, नहीं पता क्या चाहते माओवादी। छत्तीसगढ़ के काशी में है एक ऐसा मंदिर जहां भगवान लक्ष्मण को मिली थी ब्रह्म हत्या से मुक्ति। महादेव की अनोखी शिवलिंग की पूजा कर पाई थी क्षय रोग से निजात। 1 लाख छिद्र वाले स्वभूम शिवलिंग में होता है गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां वे कुम्हारी के खपरी गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी भी पहुंचे थे। दुर्ग जिले की कुम्हारी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी ने किसान सम्मेलन में लगे स्टॉल का अवलोकन किया और साथ ही ड्रोन उड़ाकर देखा। ओपी चौधरी ने किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि किसानों को ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज ना लेना पड़े। अटल बिहारी की सरकार ने फसल बीमा योजना को सरल किया था, तो वहीं पिछले 15 साल तक रही हमारी सरकार में ऐसे किसानों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। किसान हमारे अन्नदाता है। किसानों का लाभ हो इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिल रहा है। बड़े अच्छे से ये किसान मेला संपन्न होगा, शुभकामनाएं हैं। और ये किसान संघ 13 साल से इस क्षेत्र में किसानों को कृषि के क्षेत्र में मतलब जागरूक करने का काम कर रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में सब्जी उगा रहे हैं, मतलब फल उगा रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो इस संघ के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आगे किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, किसानों को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार का प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, जिसमें किसानों के खेत में पानी पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ उद्यानिकी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि मतलब उनकी आय और बढ़े। कार्यक्रम के दौरान वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जो युवा कृषि से दूर हो रहे हैं, उन्हें कृषि में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्लांट में जाकर 10-12 हजार से ज्यादा कमा नहीं सकते। आधुनिक खेती कर युवा लाखों रुपए कमा सकते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिवस जिला मुख्यालय में हुई चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। 31 दिसंबर को बलौदा बाजार निवासी हीरालाल अग्रवाल के द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह सभी सहपरिवार घूमने गए थे। इसी दौरान पड़ोसी के द्वारा फोन करके बताया गया कि घर के अंदर खिड़की का रॉड निकली और टूटी हुई है। सूचना पर घर को चेक किया गया तो अंदर का सामान बिखरा और सोने चांदी के आभूषण, एक लैपटॉप, नकदी 1,95,000 सहित कुल 4,50,000 का सामान घर में नहीं था, जिसे अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया था। दिसंबर में चोरी हुई है 30 तारीख को। उसकी मैं शिकायत थाना लवन में और थाना बलौदा में किया, जिसमें वो लोग कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को पकड़ लिए हैं, जिसमें कोलिया मुंडा के आरोपी हैं। 9 आरोपी पकड़ाए गए हैं जो बलौदा में चोरी हुई थी। मुंडा की चोरी अभी खुलासा नहीं हुआ है, उसकी खुलासा कुछ दिन में करने वाले हैं। मैं घर में
ब्लॉदर वाले घर में 4.5 से 5 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें नकदी और सोने चांदी जवाहरात थे। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दीपक झा के निर्देशन में घटना स्थल की जांच कार्यवाही की गई। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं चोरी के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। मामले में अनुज कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली की विशेष टीम बनाई गई। टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर के आधार पर संदिग्ध 9 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ कर इन सभी आरोपियों ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर समृद्धि कॉलोनी बलौदा बाजार में चोरी करना स्वीकार किया। प्रकरण में सभी 9 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। सूचना पे सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया था और हमारे सिटी कोतवाली की टीम और साइबर की टीम के द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसमें कुछ टेक इंट था, कुछ सीसीटीवी फुटेज था, जिसके आधार पे हम लोग कुछ संदेहियों को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ किए हैं, जिसमें से 9 आरोपी हैं जिनको आज हम लोग गिरफ्तार करके रिमांड में भेज रहे हैं। इनके द्वारा हीरालाल अग्रवाल जी के निवास स्थान पर जाके 31 तारीख के रात को इन्होंने चोरी किया था और अपने अपराध को कबूल किए हैं। इनको आज गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा विधानसभा के ग्राम लोलेसरा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंथ श्री हुजूर उग्रनाम साहिब की स्मृति में 4 दिवसीय संत समागम मेला का शुभारंभ हुआ। बेमेतरा के लोलेसरा में प्रथम दिवस कबीरपंथियों के द्वारा जिला मुख्यालय में हजारों की तादाद में महिलाओं ने सिर में कलश लिए पारंपरिक नृत्य कर्मा राव सुआ पंथी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें कबीरपंथ के गुरु भानु प्रताप साहिब शामिल हुए और यात्रा में शामिल हजारों कबीरपंथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मेला में पहुंचे, जहां शहर के सिग्नल चौक में सर्व हिंदू संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी ने कलश यात्रा का आतिशबाजी व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया और गुरु गोसाई गुरु का आशीर्वाद लेकर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में कबीरपंथी व सर्व समाज के लोग शामिल हुए। आज हजूर उग्रनाम साहिब के स्मृति में लोलेसरा में 3 दिवसीय कबीर नाम साहिब का मेला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश मुनि नाम साहिब जी हमारे और भानु नाम साहिब जी, उदित नाम साहिब जी आ रहे हैं, जिनका लगातार आशीर्वाद बेमेतरा क्षेत्र को मिलता रहा है और उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन में सभी समाज के लोग चल रहे हैं। खास सर्व हिंदू सनातन संगठन के लोग यहाँ पुष्प वर्षा करके और पटाखे बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे और आगे हम लोग फिर लोलेसरा के लिए रवाना होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर ने कोनी में बन रहे 240 बेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। केंद्र और राज्य के सहयोग से 200 करोड़ की लागत से बन रहा 10 मंजिला अत्याधुनिक हॉस्पिटल की अगले माह लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। वहीं कलेक्टर ने शेष काम को जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर कलेक्टर अविनाश शरण ने कोनी में सिम्स की विस्तारित निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने बचे हुए निर्माण कार्य और उपकरणों की खरीदी जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि फरवरी के अंतिम सप्ताह में लोकार्पण के बाद अस्पताल को शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि लगभग 200 करोड़ की लागत से इस मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मरीजों के लिए 240 बेड की सुविधा है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार के वित्तीय सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। सिम्स के इस विस्तारित अस्पताल में विशेषज्ञ वाले 6 विभाग फिलहाल शुरू होंगे। इनमें नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, CTVS, यूरोलॉजी और यूरो सर्जरी शामिल है। कलेक्टर ने नक्शे के अनुरूप ग्राउंड फ्लोर से 10वीं मंजिल तक निर्माण कार्य का अवलोकन किया। केंद्र सरकार की PWD विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। सिविल वर्क लगभग 98% कार्य पूर्ण हो गया है। उपकरणों की खरीदी केंद्र सरकार की एजेंसी वाइड के माध्यम से की जा रही है, जिनमें 77 प्रकार के उपकरणों में से 51 उपकरणों की खरीदी की जा चुकी है। कलेक्टर ने उपकरण खरीदी वाली एजेंसी को शेष उपकरणों की आपूर्ति जल्द ही करने को कहा है। कलेक्टर ने अस्पताल शुरू होने के पहले फायर सेफ्टी ऑडिट, लिफ्ट ऑडिट और लोकल बॉडी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में रेडियोलॉजी और कैजुअलिटी की व्यवस्था की गई है। पहले और दूसरे मंजिल में OPD, तीसरे मंजिल में प्रशासनिक कार्य, चौथी मंजिल में ऑपरेशन थिएटर और पैथ लैब, 5वीं मंजिल में सर्विसेज के साथ 6वीं से 10वीं मंजिल तक विभिन्न मेडिकल वार्ड होंगे। कलेक्टर ने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती शुरू करने को कहा है।
सिम्स के स्टाफ को भी नए भवन का दौरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि वे भवन से अच्छी तरह अवगत हो सके। सिम्स के विस्तार के प्रथम चरण में सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। शासन के निर्देश अनुसार अगले चरण में सिम्स के मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर के रेजिडेंस, छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल, खेल मैदान, पार्किंग आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने युवाओं को उनके अधिकार और कर्तव्य से परिचय कराने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया। जांजगीर के हाई स्कूल ग्राउंड में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आनंद शिकारा ने युवा और थर्ड जेंडर को लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की और उपस्थित सभी लोगों को लोकसभा चुनाव में वोट करने की शपथ दिलाई। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने की योजना बनाई गई है। कलेक्टर ने बीएलओ के माध्यम से नया नाम जुड़वाने का एक माध्यम बताया। इसके अलावा फॉर्म 6 भरकर आसानी से नाम जुड़वाने की जानकारी दी गई। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक हम स्पेशल एसएसआर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये उद्देश्य है कि जो हमारा मतदाता सूची है वो शुद्ध रहे। शुद्ध का अर्थ है कि जो पात्र हमारा वोटर है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, खासकर जो युवा मतदाता जिन्होंने अभी 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और जो नवविवाहिता हैं जो शादी करके अभी अपने नए स्थल पर आई हैं, उन सब का नाम जुड़ जाए, और जो अपात्र लोग हैं जिनका मृत्यु हो गया है, पलायन हो गया, उनका नाम कट जाए, ताकि हमारी जो मतदाता सूची है वो अधिक से अधिक शुद्ध बने। इसी कार्यक्रम के अनुरूप आज 13 जनवरी को हम लोगों ने हाई स्कूल ग्राउंड के अंदर एक स्वीप का कार्यक्रम करा है, ताकि हम एक मैसेज कन्वे कर सके कि आने वाले लोकसभा निर्वाचन के लिए आप लोग अभी से ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें, और जब भी लोकसभा निर्वाचन हो अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में करें। भरतपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रोपा के धान खरीदी केंद्र में अचानक पहुंचकर तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया ने छापा मारा, जहां धान खरीदी केंद्र रोपा में 2381 बोरी में 952 क्विंटल धान की कमी पाई गई। साथ ही कोडोल के धान खरीदी केंद्र में जांच की जा रही है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले भरतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत रोपा के धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार मनहरण सिंह साठिया और खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर ने औचक निरीक्षण कर छापा मारा, जहां रोपा के ही धान खरीदी केंद्र में 2381 बोरी धान कम पाई गई। लेकिन धान खरीदी केंद्र प्रबंधक के द्वारा जिस प्रकार से रजिस्टर को मेंटेन करके रखा गया था, उस पर धान की पूरी खरीदी की गई थी। जब इसकी शिकायत मिलने पर अधिकारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया तो 952 क्विंटल धान कम पाई गई। खाद्य निरीक्षक और मेरे द्वारा जो है रापा और कोटाडोल की जांच किया गया, तो रापा में जांच के उपरांत कुल 2381 बोरों में 952 क्विंटल की कमी पाई गई है, जिसका पंचनामा और किसानों से बयान वगैरह सब ले लिया गया है। इसके पश्चात कोटाडोल की जांच अभी चल रही है और विस्तृत रिपोर्ट कल आ जाएगी हमारे पास। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के खरोद नगर का एक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से इस नगर में विराजे भगवान शंकर की अपनी अलग ही पहचान और मान्यता है। यहाँ शिव जी का एक ऐसा लिंग है जिसे लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या का पाप काटने और क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने स्थापित किया,
जिसमें 1 लाख छिद्र और इसी छिद्र में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम भी माना जाता है। आइए जानते हैं कहां पर है छत्तीसगढ़ का यह काशी। छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से प्रसिद्ध खरोद नगर को रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। खरोद यानी इस नगर को रावण के भाई खर और दूषण ने नाम पर बसे नगर के रूप में जाना जाता है। वनवास के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने समय बिताया और दंडकारण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कई स्थानों के साथ शिवरी, नारायण और खरोद भी शामिल है। राम और रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने भी कई राक्षसों का वध किया और कई शस्त्रों के प्रहार झेले थे। ब्रह्म हत्या और शस्त्रों से हुए वार के कारण लक्ष्मण जी क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने शंकर जी की आराधना की और 1 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, जिसके बाद 1 लाख छिद्र वाला स्वयंभू शिवलिंग निकला और लक्ष्मण जी को रोग और पाप से मुक्ति मिली। खरोद नगर जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है और हमारा जी खरोद है खास प्रसिद्ध है इस मंदिर के कारण, जो कि रामायण कालीन माता सबरी का भी मंदिर है और ये खरदूषण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन काल में भी बताया गया कि ये इंद्रपुरी नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजा इंद्रबल के नाम के से स्थापित किया गया था। और ये जो पीछे हमारा कुंड दिख रहा है, ये यहाँ एक विशेषता है कि इस पानी में नहाना, इस जल से नहाने पे या इसका छिड़काव करने से जो क्षय रोग है वो दूर हो जाता है, ऐसा हमारे जो पूर्वज कहते हैं। खरोद के इस मंदिर में महाशिवरात्रि में शंकर जी के दर्शन करने और पूजा करने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहाँ धतूरा, बेलपान के साथ अलग अलग फूल अर्पित करते हैं। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए चावल के 1 लाख दाने अर्पित किए जाते हैं। इस मंदिर में पूजा करने से विवाह योग्य युवतियों को सुंदर वर, निसंतान को संतान की प्राप्ति और लक्ष्मण कुंड में स्नान करने से रोग से मुक्ति मिलने की मान्यता है। ये मंदिर अपना स्वयंभू मंदिर है, ये जमीन से निकले हुए, और इसके अंदर आपका 3 कुंड है, गंगा, यमुना और त्रिवेणी, तीनों के संगम से मिल करके बने हुए हैं। और इस मंदिर का 2 प्रमाण, पहला प्रमाण इसके अंदर जो जल है उसमें आप जितना भी जल डालते हैं या फिर उसमें से आप उतना जल बाहर निकालते हैं, उसका जो जल स्तर है ना वो घटता है ना बढ़ता है, वो हमेशा बराबर रहता है। दूसरा, यहाँ ये 1.25 लाख चावल की पोटली चढ़ाई जाती है। जिस किसी व्यक्ति की आर्थिक शारीरिक मानसिक कुछ कष्ट रहता है या उनकी कोई मनोकामना रहता है, वो व्यक्ति आकर के यहाँ जो 1.25 लाख चावल चढ़ाते हैं वो परिपूर्ण रूप से वो पूरा हो जाता है। लक्ष्मण जी के स्थापना का कारण ये बने लक्ष्मणेश्वर, और लाख चावल चढ़ने के कारण इनको बोला जाता है लक्ष्मणेश्वर। जब लक्ष्मण जी को क्या है क्षय रोग की बीमारी हो गई थी, उसमें क्या है परिवर्तन रूप से जिस समय लक्ष्मण जी की दिल में 1.25 लाख छिद्र की बीमारी हुई, तब वो समुद्र के पास बैठ करके रेत का शिवलिंग बनाए। फिर समुद्र लहर वहाँ से आया और उनको रेत को वहाँ से बहा करके वो ले गया। वही जगह पे एक चट्टान के रूप में एक पत्थर उत्पन्न हुए, वो पत्थर यही है। उनके बाद उनके दिल में जो 1.25 लाख छिद्र की बीमारी थी वो 1,000, 10,000, लाख, 1.25 लाख जैसे ही हुआ, फिर ये मूर्ति जो है बढ़ने लगा। तब वहाँ पर शंकर जी प्रकट हुए और बोलते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण हम 3 युग देख चुके हैं, जो 4था युग आने वाला है कलयुग, जिस अगर ये बढ़ गया तो मनुष्य उनको जो है नहीं देख पाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने अपने बाण निकाले और उस पत्थर के ऊपर प्रहार किए, तब जाकर के वो जगह स्थल स्थापित हो गए। इसी कारण इसकी स्थापना से बन गया ये लक्ष्मणेश्वर। त्रेता युग में ये लंका जीत करके वापसी के बताते हैं इनको। लाखों बालू का मूर्ति बना करके लक्ष्मण जी बैठ के पूजा किए तो भगवान विराट रूप में स्वयंभू प्रकट हुए हैं। ज़मीन से 21 फीट लेवल है उनका, अभी रोड लेवल से 21 फीट ऊपर है भोलेनाथ। उसमें 3 ठो कुंड है, गंगा, यमुना, त्रिवेणी। इसमें करोड़ों तीर्थ का जल समाहित है बोले। हाँ, जो भी है मन्नत है भगवान की दुआ से अभी तक तो हम भी देखे उसमें पूर्ण हुआ है, वो वापस आए हैं ये। बाकी अब नसीब भी तो है अपना अपना, बाकी 99% सफल रहे यहाँ से। उदाहरण के लिए परशुराम जी थे साक्षात में प्रत्यक्ष को। अब जो आत्मा खुशी जाहिर नहीं कर सकते, यहाँ भी मनाएंगे उसको हम लोग। भगवान के दरबार में नहीं पहुँच पाएंगे तो हमारे लिए यही अध्याय है, दीप प्रज्वलित करेंगे जितना हो सकता है। खरोद के लक्ष्मेश्वर शिव जी पहले खुले आसमान के नीचे स्थापित थे। मंदिर में कुछ शिलालेख मिले हैं, जिसमें है वंशी राजा कोकलेय देव का जिक्र किया गया है, जिनके 18 पुत्रों की उत्पत्ति और उनके पराक्रम के साथ शिव जी की स्तुति का उल्लेख है। 8वीं शताब्दी में राजा खड़गदेव ने
इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अब इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा पुजारियों के परिवार का है। मंदिर के पुजारी अयोध्या में राम मंदिर स्थापना और रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की खबर सुनकर काफी खुश है और इस ऐतिहासिक मंदिर को 22 जनवरी को दीपों से सजाने की तैयारी में जुट गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही नगरीय निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। जनपद पंचायत बेमेतरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया है और अध्यक्ष रेवती साहू और उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा को कुर्सी गंवानी पड़ी है। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों के द्वारा लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया है। एसडीएम सुरुचि सिंह के द्वारा बेमेतरा जनपद पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष रेवती साहू के खिलाफ 19 जनपद सदस्यों ने मतदान किया। वहीं अध्यक्ष मिथिलेश साहू के खिलाफ 19 सदस्यों ने मतदान किया। वहीं अब अध्यक्ष रेवती साहू एवं उपाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा अपने पद से पृथक हो चुके हैं। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि जनपद पंचायत बेमेतरा का अविश्वास प्रस्ताव एसडीएम की अध्यक्षता में पारित कर दिया गया है। प्रस्ताव लाया गया था, उस पे क्या हुआ सर, क्या निर्णय आया? आज जनपद पंचायत बेमेतरा का अविश्वास प्रस्ताव एसडीएम की अध्यक्षता में पारित कर दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। विश्व युवा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, साथ ही छात्रों के द्वारा बनाए गए स्टार्टअप के स्टॉल का अवलोकन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कुलपति डॉक्टर NK वर्मा को प्रक्रियाधीन व्याख्याताओं की नियम भर्ती प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया। पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। भिलाई के नेवई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे। उनके साथ दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन सहित आला गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा और वैभव को वापस दिलाने में स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार वर्तमान समय में उतने ही प्रासंगिक है जितने पूर्व में रहे। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके विचारों को आगे बढ़ाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम है तो समूचे भारतवर्ष में ही नहीं, समूचे विश्व में भी आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय का नाम होगा। हम सब मिलकर इसके लिए काम भी करेंगे। देखिए, मैंने इस दायित्व के बाद अनेक परिवारों से मुलाकात की है, बहुत से जवानों से मुलाकात की है। अजीब सा वहशीपन है, कुछ समझा नहीं जा सकता है। कोई बताए, मैं पूछता हूँ कि चाहते क्या है। कोई बताए, मैं पूछता हूँ चाहते क्या है। मैं ये कहता हूँ, नक्सल क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात हुई तो उनके मन में भी है, उन युवाओं के मन में भी है कि हम भी अमेरिका जा कर के, हम भी दिल्ली जा कर के पढ़ाई करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। वहाँ के लोगों को भी मन है कि हम भी टीवी में कलाकार बने। ये सब मन उनका भी है भाई। उनको आप सिर्फ बांध कर बस जंगल में आप पड़े रहो। इस हाल में अगर कोई छोड़ रहा है तो इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मीडिया से चर्चा करते हुए विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेकों शहीद परिवारों के साथ मुलाकात की। नक्सली क्या चाहते हैं अभी तक पता नहीं चला है। नक्सली क्षेत्र की युवाओं के मन में भी दिल्ली जाकर अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन नक्सली केवल वहां की युवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम भक्तों और श्रद्धालुओं को आमंत्रण देना शुरू हो गया है। देश भर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अयोध्या से अक्षत और आमंत्रण पत्रक को देने के लिए हिंदू कार्यकर्ता घर घर जाकर रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। इसके साथ ही दिव्य भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शंखनाद अयोध्या से पूरे देश में होगा।
कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में राम भक्त और हिंदू जन सुबह शाम गाजे बाजे के साथ नाचते गाते भगवान श्री राम के जयकारों और गीतों के साथ घर घर जाकर आमंत्रण पत्रक देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। साथ ही अक्षत कलश को भी घर घर घुमाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी हिंदू भाइयों को आग्रह किया जा रहा है कि 22 जनवरी को दीपावली की तरह अपने अपने घरों को सजाने, घरों को दीपों से सजाकर आतिशबाजी करते हुए इसे पर्व की तरह मनाएं। इसके साथ ही नगर के सभी मंदिरों में भी दीप जलाकर सजाने की तैयारी चल रही है। अब हम लोग राम मंदिर की तैयारी कर रहे हैं। जब हमारे श्री राम लल्ला जी अयोध्या में विराजित होंगे तो हम लोग सभी अपने नगर को भगवे रंग से सजाएंगे और उस दिन हम लोग रंगोली वंगोली निकाल के दीपक वीपक जला के घर को सजाएंगे और मिठाइयाँ बना के सबको खिलाएंगे। इस तरीके से मनाने का है। और नगर में शोभा यात्रा भी निकलेगी जिसमें झांकी में श्री राम लल्ला जी वगैरह सब रहेंगे और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि 22 तारीख के दिन में सभी नगरवासी आके उस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सभी के सम्मिलित हुए सभी। जब से अयोध्या जी से अक्षत और पत्रक आया है, हम लोग सुबह 6 बजे उठ के पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं और घर घर जगाकर अक्षत और पत्रक देकर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 22 तारीख को दिवाली की तरह मनाइए। फरसगांव नगर में 22 जनवरी के आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं लोगों से सहयोग की भी अपील की जा रही है ताकि इस आयोजन को भव्य रूप दिया जा सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सीतापुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा महोत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने कई विधियों में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जहां सीतापुर विधायक के द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम देने वाले प्राथमिक शालाओं के छोटे बच्चों से लेकर हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल थे। युवा उत्सव में शामिल हुए सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उन्हीं के भविष्य के सृजन में देश का विकास निहित है। हमें उनकी अच्छी शिक्षा के साथ उचित संस्कार देने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में वह देश के मान सम्मान की रक्षा करते हुए समाज को एक नई दिशा दे सके। युवा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा यदि चाहें तो किसी भी परिस्थिति से गुजरकर एक अलग ही दिशा में मुकाम हासिल कर सकता है। जैसे कहावत है कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा हमेशा से ही हमारे लिए प्रिय रहे हैं और एक हम खुद भी एक युवा हैं और आज यदि हम यहाँ हैं तो युवाओं की एक बड़ी फौज का कारण है। इसलिए युवाओं का हमेशा से हमारे हृदय में सम्मान रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के आयोजकों ने सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो को स्वामी विवेकानंद का चित्र उपहार स्वरूप भेंट किया। कार्यक्रम का आयोजन सीतापुर के विवेकानंद युवा क्रांति समिति, सत्यवती मेमोरियल, सोशल इंस्टीट्यूट और युवा सेवा सीतापुर के द्वारा मिलकर किया गया था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।